एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। इस जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था और काफी अरसे से बारिशें न होने की वजह से पंछियों को भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल महसूस होती थी। एक दिन नीलो चिड़िया जंगल के तमाम पंछियों को इकट्ठा करती है और इनसे कहती है कि अरे पंछियों, आप सबको पता है हमारे जंगल में भोजन खत्म हो चुका है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। अगर तुम सब पंछी मेरा साथ दो तो हम इस फैसले पर अमल करेंगे। ये बात सुनने के बाद तोता कहता है कि हाँ नीलो चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। हम सब पंछियों को अपनी योजना बताओ। हो सकता है तुम्हारी योजना हम सब पंछियों के फायदेमंद हो। तभी नीलो चिड़िया पंछियों को अपनी योजना बताने लगती है। नीलो चिड़िया कहती है कि देखो पंछियों, मैंने सुना है हमारे जंगल से थोड़ा दूर एक और जंगल है जो हरा भरा है और वहाँ पर भोजन तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हम सब पंछियों कुछ अरसे के लिए उस जंगल में चले जाते हैं और जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। सब पंछी ये बात सुनकर रजामंद हो जाते हैं और अगली सुबह नए जंगल जाने का फैसला कर लेते हैं। सुबह हो जाती है, सब पंछी मिलकर दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जब सब पंछी दूसरे जंगल पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है। सब पंछी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि अब वो कहाँ जाएं। तभी काला कौवा कहता है कि अरे अरे देखो, ये जंगल तो बहुत काफ़ी वीरान लग रहा है। पंछियों का नामो निशान क्या, दूर दूर इनकी कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। तभी पंछियों को एक बड़ा सा भूत अपनी तरफ आता दिखाई देता है। सब पंछी भूत को देखकर सहम जाते हैं। भूत इनके पास आकर कहता है कि अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम सब पंछी यहाँ पर क्यों जमा हो? तुम सब मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? सभी पंछी डर के मारे चुप रहते हैं। फिर से भूत कहता है कि अरे पंछियों, कुछ बोलो भी सही, मैं तुम सबको खा नहीं जाऊंगा। तभी नीलो चिड़िया कहती है कि अरे अरे भूत भाई, हम सब पंछी इस जंगल के नहीं हैं भूत भाई। हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। हमने सुना यहाँ काफ़ी सारा भोजन है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे भूत हैं। ये सुनकर भूत कहता है कि अच्छा, तो ये बात है, तुम ठीक जंगल में आए हो पंछियों। इस जंगल में भोजन ही भोजन है। लेकिन मेरी बात और से सुनो। जंगल के दाएं तरफ एक रास्ता जाता है। आगे जाकर गुफा है। इस गुफा में एक राजा भूत रहता है। इस इलाके में राजा भूत का राज चल रहा है। तुम पंछी गलती से भी उस इलाके में मत जाना, वरना वो राजा भूत तुम्हारे तमाम साथियों को पकड़कर मार डालेगा और राजा भूत तुम्हारे गोश्त नोच नोच कर खा जाएगा। ये बात सुनने के बाद तमाम पंछियों का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। फिर भूत इनसे कहता है कि अरे पंछियों, डरो मत, ये इलाका महफूज है। यहाँ पर अपने घोंसले बना लो और भोजन भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। और हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझना। पास ही यहाँ मेरा घर है। अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। सब पंछी इस जंगल में अपना घर बनाने लग जाते हैं। फिर एक दिन यहाँ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। सब पंछी भोजन ढूंढने गए हुए थे। तूफानी बारिश से जान बचाने की कोशिश में सब भूल ही गए कि वो राजा भूत के इलाके में जा पहुँचे हैं। वो गुफा के पास एक दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तभी उन्हें गुफा के बाहर एक भूत दिखाई देता है। कालू कौवा कहता है कि अरे ये देखो, भूत और गुफा, हम गलती से राजा भूत के इलाके में आ गए हैं। तभी भूत कालू कौवे की आवाज़ सुन लेता है और पंछियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है।
ये देखकर सब पंछी उड़ जाते हैं, लेकिन वो भूत कालू कौवे को पकड़ लेता है। फिर भूत कहता है कि हा हा हा, आज तो मज़ा ही आ गया। मज़ेदार लजीज पंछी खाने को मिलेगा। बाजार का गोश्त खा खा कर तंग आ चुका था। अरे आज तो मज़ा आने वाला है। फिर कालू कौवा कहता है कि अरे छोड़ दो मुझे। अरे कोई इस काले भूत से मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर सब पंछी दोस्त भूत के पास आते हैं। बारिश भी रुक चुकी होती है। वो इसे सारी बात बता देते हैं। तभी दोस्त भूत पंछियों से कहता है कि अरे पंछियों, मैंने तुम्हें बताया था ना, इस इलाके में भूल कर भी मत जाना। इस राजा भूत ने मेरी तमाम शक्तियाँ अपने कब्जे में की हुई हैं, इसलिए मैं इस भूत का मुकाबला नहीं कर सकता। तोता कहता है कि इसका मतलब हमारा कालू कौवा भाई वापस कभी नहीं आएगा। हम इसे ऐसे भूत के हवाले कर सकते हैं क्या? हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर दोस्त भूत कहता है कि मेरे पास एक योजना है। मैं और तोता जाकर राजा भूत को बातों में लगाते हैं। तुम और नीलो चिड़िया बाकी पंछियों के साथ मिलकर लकड़ियों पर आग जलाकर ले आना और उसे राजा भूत के ऊपर फेंक देना। हो सकता है इस तरह तुम्हारा काला कौवा भैया बच जाए। फिर इसके बाद दोस्त भूत तोते को लेकर राजा भूत के पास पहुंच जाते हैं। दोस्त भूत कहता है कि अरे राजा भूत, ये आप क्या कर रहे हो? इस छोटे से कौवे में भला कितना गोश्त होगा जो आप इसे मारकर खाने वाले हो? फिर राजा भूत कहता है कि अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? तुम्हें मैंने कहा था ना, यहाँ का रुख भी मत करना। तभी राजा भूत की नज़र तोते पर पड़ती है, तो राजा भूत कहता है कि अच्छा, तुम मेरे लिए तोता भी ले आए हो ताकि मैं दोनों का लजीज और मज़ेदार गोश्त खाऊं। ये सुनकर दोस्त भूत कहता है कि खबरदार राजा भूत, जो आपने तोते को कुछ कहा तो, वरना अच्छा नहीं होगा। राजा भूत कहता है कि शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारी शक्तियाँ मेरे कब्जे में हैं, तो इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं तुम्हारा काम भी अब तमाम कर देता हूँ। हा हा हा। ये कहकर राजा भूत इस भूत को छोटा कर देता है और ये देखकर तोता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ नीलो चिड़िया आग लेकर दूसरे पंछियों के साथ पहुँच जाती है। वो सब पंछी इस आग को राजा भूत पर फेंक देते हैं। राजा भूत पर आग लग जाती है और वो इस आग में जलने लग जाता है। फिर राजा भूत कहता है कि अरे बचाओ बचाओ, ये आग कहाँ से आ गई? अरे पंछियों, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तभी राजा भूत वहाँ जलकर राख हो जाता है। राजा भूत के जलते ही दूसरे भूत की शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं और वो पहले की तरह ताकतवर हो जाता है। नीलो चिड़िया कहती है कि अरे भूत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारा बहुत साथ दिया। आपकी योजना काम आ गई और हमने कालू कौवे को बचा लिया। ये सुनकर दोस्त भूत कहता है कि अरे पंछियों, शुक्रिया तो मुझे तुम सबका अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी तमाम शक्तियाँ वापस मिल गई हैं और इस जंगल में राजा भूत का खात्म हो गया। मैं अकेला राजा भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब हम सब इस जंगल में बगैर किसी खौफ के खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद सब पंछी इस भूत के दोस्त बनकर खुशी खुशी रहने लगे। तो आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।